नमस्कार, स्वागत है। आज बात करेंगे शिमला की, हिमाचल प्रदेश। हमने पहले भी डिस्कस किया था लैंड एनरोचमेंट, उसी से जुड़ा एक और मुद्दा शिमला, जिसे आजकल कहा जा रहा है, जिसे कहा जाता है क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की रानी। लेकिन आज जो हालात शिमला के हैं, तो हम कह सकते हैं एक और डिज़ास्टर भारत में जन्म ले रहा है। आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि शिमला इज़ अ डिज़ास्टर वेटिंग टू हैपन। शिमला को एक डिज़ास्टर कहा जा रहा है जो बस होने में ही है, एक छोटा सा झटका और सब तबाह। तो पहले शिमला की बात करते हैं। पहले शिमला के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बताया कि वाई शिमला डिज़ास्टर वेटिंग टू हैपन, पहले उससे पहले शिमला के बारे में जान लेते हैं। शिमला 1817 में दो भाइयों ने वहाँ पर विजिट किया था, स्कॉटिश ब्रदर्स ने सबसे पहली बार। उन्होंने उस जगह को सूटेबल पाया। उसके कुछ ही डिकेड्स में उसे एक मिनी इंग्लैंड बना दिया गया। इन शॉर्ट उसको एक ब्रिटिशर्स ने एक मिनी इंग्लैंड बना दिया। टूरिस्ट वेकेशन यानी कि छुट्टियाँ बिताने की जगह, गर्मियों में छुट्टी बिताने की जगह उसको बना दिया उन लोगों ने। शिमला 7 पहाड़ियों पर बना हुआ है शिमला, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। और एक फेरीलैंड, एक कहानियों जैसा है भाई। 7 पहाड़ी, ठंडी बर्फ़। मेरे ख्याल है आप सभी लोगों ने शिमला विजिट जरूर किया होगा, लेकिन उसे ग्रीक गॉडेस ऑफ हेल्थ भी उन्होंने कहा। एक्सेप्ट टुडे, आज उसकी हालत कैसी कर दी। इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस, हैजार्ड बिल्डिंग्स, इल्लीगल मॉडल ऑफ बिल्डिंग्स, हद से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, और कंक्रीट का एक जंगल उसको बना के रख दी। शिमला जोन 4, सिस्मिक जोन 4 और 5 में लाई गए थे, जो हाईली डैमेज जोन्स है। अगर एक छोटा सा भूकंप का झटका भी लगा तो शिमला इज गोइंग टू डिस्ट्रॉयड, इट विल बी होली डिस्ट्रॉयड। एंड इट बिकम इन 1980। ये सब कहानी, इसकी शुरुआत हुई 1980 से। ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन भारतीयों ने ही उसे एक जंगल की तरह बना लिया। 1980 इनलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुए, उसको रोकने की कोशिश की गई, तो अथॉरिटीज़ को कुछ पैसे दिए गए और वो चुप, और फिर सरकार आती रही, जाती गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज इतनी इनलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो चुकी है, इनका कुछ मुकाबला ही नहीं है। उसे बेसिकली कहा जाए तो जिन बिल्डिंग्स को 40 to 45 डिग्रीज़ का होना चाहिए, उनको भी 70 to 75 डिग्रीज़ का बना दिया गया। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है शिमला इज़ अ डिज़ास्टर वेटिंग टू हैपन। आइए इसके बारे में और कुछ बात करें, डिटेल में बात। कुछ जगहों की बात करें तो काचीगढ़ी, संतोली और धाली, जहाँ पे ज़्यादा 90% ऑफ द बिल्डिंग यहाँ पे 70 to 80% ऐसी बनाई हुई है जो 70 to 80 डिग्री की तरफ झुकी हुई है, जबकि 45 डिग्री पर ही उनको बढ़ना चाहिए। उसके बाद बैन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी बिल्डिंग्स को ऐसा बनाया गया। ये दर्शाता है वहाँ का प्रशासन कर क्या रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, उन्होंने कैसे उन बिल्डिंग्स को बनने दिया। ये वहाँ की प्रशासन को बताता है कि कितना कमज़ोर वहाँ का प्रशासन है। एक रेजिडेंट सेन गुप्ता की बात करें तो उनके मुताबिक शिमला बहुत ही हाई रिस्क जोन का शहर है। वेस्टर्न हिमालयाज में उसकी अनचेक्ड ग्रोथ की वजह से वो एक कंक्रीट का जंगल बन गया। वो हाईली रिस्की जोन बन चुका है शिमला इस वक्त। शिमला वैसे भी एक नेचुरली हाई हैजार्ड जोन है, जैसे हमने बताया जोन 4 और 5 में पड़ता है। उसके बावजूद मैसिव कंस्ट्रक्शंस, इलीगल बिल्डिंग्स, लैंडस्लाइड जोन, हाई टेरेस जोन, ये इन सब होने के बावजूद भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें वहाँ पर बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों की बात करें तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंजर कहा जाता है वो है दी रिज, लक्कड़ बाजार, सेंट्रल स्कूल, ओकलैंड नर्सरी स्कूल, धोबी घाट, लगड़ी मोहल्ला एंड सराउंडिंग एरिया ऑफ होटल चौक, होटल क्लार्क। दिल्ली जाए तो ऑलरेडी के भी कुछ जो होटल थे उनमें अंदर गुफा भी है, जिनमें बहुत सारा पानी भी भरा हुआ है, यानी कि स्विमिंग पूल के तौर पे फिर उनमें पानी बहुत भरा हुआ है। यानी कि अगर एक छोटा सा भूकंप भी आया तो फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उस फ्लड की कंडीशंस में हज़ारों लोगों की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। जो केदारनाथ में देखा वो यहाँ भी देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैश फ्लड्स आई तो सेंट्रल शिमला कुड बी वाइप आउट।
सेंट्रल शिमला पूरा का पूरा तबाह हो सकता है। इतना बुरी हालत आजकल शिमला की है। शिमला अपनी जितनी भी कैपेसिटी होती है उस सब को एक्सीड बहुत पहले कर चुका है, और और अनकंट्रोल और अनसेफ कंस्ट्रक्शन की वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पे बना हुआ है दैट कैन बी डेंजरस। वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है सैलानियों के लिए भी और रेजिडेंट्स के लिए भी। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है धीरे धीरे। एक संजय चौहान की बात करें तो जो शिमला जो है 80 से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है। जो इंटरनल डेवलपमेंट प्लान है वो इंटरिम डेवलपमेंट प्लान जो है वो जो 1971 में जिसको बनाया गया था वो वहाँ की स्थिति देख ही नहीं पा रहा है। वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो कंक्रीट का जंगल जो बनता जा रहा है उसको चेक करने में असमर्थ है अभी तक। जो वॉयलेटर्स एक छोटा मोटा फाइन दे देते हैं वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, सरकार भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाती। ये बात करें तो 1984 से ये सिलसिला चलता ही जा रहा है, आज तक रुका भी नहीं है। और हालात ऐसे हैं, शिमला और बिल्डिंग्स या और लोड सफल नहीं कर सकता। इट नीड्स टू बी स्टॉप इमीडिएटली, इफ नॉट इट कुड बी डिजास्टर फॉर हिमाचल प्रदेश। शिमला इज इन ए स्टेट, शिमला एक ऐसी स्टेट में है आजकल जो बात करें तो तबाही का एक छोटा सा भी झटका बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है वहाँ पे। ये ऐसा है कि जहाँ मर्जी आए वहाँ घर बनाए, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे मर्जी ऐसे घर बनाए, जिस डिग्री पर जाए उस डिग्री पर घर बनाइए। जो हिस्सा जंगल का जहाँ भी पसंद आए वहीं घर बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल तोड़िए, छोटा सा फाइन भरिए और ऐश करिए। इस तरह के हालात को वहाँ पे बढ़ावा दिया गया और आज सब जान रहे हैं। आईडीपी कई बार अमेंडमेंट भी किए कि जो वॉयलेटर्स थे उनके खिलाफ अमेंडमेंट भी किए गए कि फाइन को बढ़ाया भी गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब भी कंडीशन जो की तो है। और बात करें तो बढ़ी रही है पार्किंग की सुविधा तक भी। जो पार्किंग की सुविधा पहले ज़्यादा हुआ करती वो भी घटती जा रही है दिन ब दिन। होटल्स रेगुलरली बन रहे हैं, लोग जॉब की तलाश में आते हैं, कोई छुट्टियां मनाने आता है, कोई घर बना रहा है, कोई लैंड खरीद कर वहीं रुकना चाह रहा है। इस तरह की कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। 90s के एंड तक शिमला एक अनरिकॉग्नाइजेबल बन चुका था। जो फ्रैगाइल देवदार की ट्री थे वो जगह जगह काट के गिरे रहते थे। जैसे झाकू, छोटा शिमला, न्यू शिमला, संजोली वर कन्वर्टेड इनटू कॉन्क्रीट जंगल्स। इनको कॉन्क्रीट जंगल की तरफ को बनाया जा रहा था इन लोगों को। 2000 के बाद कहते स्टेट गवर्नमेंट फाइनली जागी। दी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन अराउंड 17 फॉरेस्ट एरिया, उन्होंने कहा 17 फॉरेस्ट एरिया को ग्रीन जोन्स बना दिया गया एंड बैंड दी इलीगल कंस्ट्रक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन शिमला। 2000 में इलीगल कंस्ट्रक्शन को वहाँ पे बैन कर दिया गया और ये कहा गया कि और बिल्डिंग यहाँ पे नहीं बनाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी इलीगल बिल्डिंग्स बनती रही, कंक्रीट का जंगल और बढ़ता रहा, फॉरेस्ट एरिया को और काटा गया, लेकिन सरकार कुछ नहीं करे, आईडीपी कुछ नहीं किया। कुछ एनवायरमेंटली बताते हैं जो उन्होंने एनजीटी को अप्रोच किया कि लोग मान ही नहीं रहे हैं, सरकार मान ही नहीं रही है। इलीगल डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। इसे कहा जाए तो ब्लाइंडली डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। There was no adherence to any rule. Powerful builder lobbies kept pushing their agenda. यानी जो पावरफुल बिल्डर्स थे वो अपने एजेंडा को पुश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। सक्सेसफुल स्टार गवर्नमेंट रिमेंडर, स्टेट गवर्नमेंट जो है म्यूट स्पेक्टेटर की तरह एक देख रही थी, जो भी हो रहा है होने दो। उन्हें कुछ ऐसा लगा तो उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक शिमला बेस्ड एमपी जो है जन अभियान संस्थान, उसके मुताबिक उन्होंने जब एनवायरमेंटली उस पर काम किया तो 30% ऑफ द एरिया जो है 2010 तक शिमला से रिमूव कर दिया गया। आफ्टर इलीगल स्ट्रक्चर वुड केम अप एंड द स्टेट गवर्नमेंट वुड अनाउंस रिटेंशन पॉलिसी टू रेगुलाइज एंड इलीगल स्ट्रक्चर्स। अब कुछ इलीगल स्ट्रक्चर्स की पहचान की गई, ये कहा गया कि इनको कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक भी उनको रिकॉग्नाइज किया गया। ये एरिया ग्रीन जोन्स में थे, यहाँ पहले पेड़ इतने थे, उसको चेक किया गया, पुराने रिकॉर्ड्स को चेक किया गया, तो ये पता चलता है कि कम से कम 60% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ शिमला आर अंडर
एनरोचमेंट। एज मैनी एज 7 रिटेंशन पॉलिसी, अब तक 7 रिटेंशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जो 1997 से 2017 के बीच की है। जो जो इरेगुलर स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए हैं उनको रिमूव किया जाएगा और वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। और जो अब एफआईआर जो इलीगल बनाई गई थी, इलीगल जो बनाए गए उनके खिलाफ एफआईआर की गई और उन पर कार्रवाई, ये कहा है उन पर कार्रवाई की जाए। 2016 में स्टेट गवर्नमेंट ने, हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें जो 25,000 जो बिल्डिंग्स हैं उनको रेगुलाइज कर दिया जाएगा, जिसे हाई कोर्ट ने फिर कचरे के डब्बे में उठा के फेंक दिया, जिनमें हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। एक नवंबर 2017 में एनवायरमेंटलिस्ट ने उनके पक्ष में एक रूल लिया जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन को, किसी भी तरह के और कंस्ट्रक्शन को वहाँ पे बैन कर दिया गया। और जो जितना डैमेज हुआ था सरकार को ऑर्डर दिया शिमला के कोर एरियाज में उसको रिकवर किया जाए। अपार्ट फ्रॉम इलीगल स्ट्रक्चर्स, इलीगल स्ट्रक्चर को छोड़ दे, जो जनसंख्या भी वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो जनसंख्या 2011 की बात है तो 1,69,578 थी, वही अब बढ़कर 2,41,429 तक पहुँच चुकी है। और ये पॉपुलेशन जो है कुफरी, सुगोची, गुनाहाटी इन एरियाज में कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। बीइंग स्टेट कैपिटल और टूरिज्म एरिया होने के बावजूद भी शिमला में माइग्रेशन की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ जॉब की तलाश में, कुछ रेजिडेंट्स भी जॉब की तलाश में, कुछ बाहर से भी, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स भी वहाँ पे धीरे धीरे बसते जा रहे हैं। शिमला में 2 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है, लेकिन वो तब बढ़ जाती है जब टूरिस्ट सीजन पीक पे होता है। तब 70,000 से ज़्यादा टूरिस्ट पर डे वहाँ पे घूमने आते हैं शिमला में। ये उसके बढ़ने को कुछ और भी बढ़ा देते हैं। स्टेट कैपिटल होने के बाद शिमला में बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो दूसरे एरिया जो है उनको अंडर डेवलप रह जाते हैं। तो उस वजह से शिमला जो है उसमें जो पॉपुलेशन है वहाँ की बढ़ती जा रही है। लैक ऑफ पार्किंग की जो सुविधा है वो भी बहुत कम है शिमला में, जो बहुत बड़ा नाइटमेयर शिमला के बनते जा रहे हैं। उसकी जो मोस्टली रोड्स है वो ट्रैफिक के कारण चौक हुई रहती है, यानी कि जो बंद हुई रहती है ट्रैफिक के कारण। 2018 की बात करें तो जो 42 MLD स्पेस जो होना चाहिए वो अब घटकर 18 MLD ही बचा हुआ है। तो ये कुछ आंकड़े हमने शिमला के बारे में रखे जिसकी स्थिति जो है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट को जागना चाहिए, इससे पहले और देर हो जाए और जान माल की नुकसान हो, उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट को जागना चाहिए और इलीगल इमिग्रेंट्स और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन और जो कंक्रीट का जंगल वहाँ पे बना दिया गया है उसको हटा के वापस बिल्डिंग को स्थापित करें तो शायद कुछ हो पाए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।